नमस्कार दोस्तों, अपनी प्लैनेट पर चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज मैं बात करने वाली हूँ मंगल ग्रह मार्स के बारे में। मार्स जैसे ही हमारे दिमाग में आता है तो एक लाल रंग का गर्म ग्रह हमारे दिमाग में आता है और हमारे दिमाग में जो छवि उभर कर आती है वो किसकी उभर कर आती है? भगवान हनुमान जी की। तो मंगल ग्रह से हनुमान जी को भी देखा जाता है, यानी मंगल ग्रह खराब है तो ऐसे में कहा जाता है कि आप जाके हनुमान जी को मनाएं, जिससे आप पर मंगल ग्रह की अच्छी दृष्टि पड़नी शुरू हो जाए और आपके जो मांगलिक कार्य जो कि मंगल ग्रह से देखे जाते हैं वो रुके हुए हैं, तो ऐसे में उन कार्यों का हो जाना भी स्टार्ट हो जाता है। और अगर हम हॉरोस्कोप में देखें तो एरीज और स्कॉर्पियो जो साइन है वो मंगल ग्रह के अंतर्गत आते हैं। एरीज से आपके माइंड दिमाग को देखा जाता है और स्कॉर्पियो से आपके रिप्रोडक्टरी ऑर्गन को देखा जाता है। तो दोस्तों, यदि दिमाग से रिलेटेड, माइंड से रिलेटेड या रिप्रोडक्टरी ऑर्गन से रिलेटेड कोई समस्या आपको तंग कर रही है तो आपने कौन से प्लेनेट को देखना है? आपने मंगल ग्रह को देखना है। दोस्तों, जब हम बात करते हैं मंगल ग्रह की तो मंगल ग्रह एक गुस्से, अग्रेशन, ताकत को दिखाता है और सरकार में सरकारी तंत्र के बारे में बात करता है, यानी सरकार में जो खाकाबंदी होती है ये उसके बारे में बात करता है। और खाकाबंदी कौन से डिपार्टमेंट में की जाती है? एडमिनिस्ट्रेशन में की जाती है। बॉडी बिल्डर्स, बॉडी बिल्डिंग का जितना भी सामान है, जितने भी इक्विपमेंट है, यह सब किससे देखे जाएंगे? मार्स से देखे जाएंगे, मंगल से देखे जाएंगे। काम में जल्दबाजी करना और काम को पूरा करके मानना, ये मंगल ग्रह के ट्रेट है। तो अगर आपने बहुत अच्छे से जानना है मंगल के बारे में तो फोर्स में आप देखिए अग्रेशन होता है, गुस्सा होता है। जब व्यक्ति गुस्से में होता है तो वह अपना आपा खो बैठता है और ऐसे में ज्यादातर देखा गया है कि मसल्स का बहुत यूज करता है। जिन भी कार्यों में मसल स्ट्रेंथ लग रही है तो इन सब कार्यों को किससे देखेंगे? मार्स से देखेंगे। यदि मार्स आपके हॉरोस्कोप में अच्छा हो तो यह सरकारी नौकरी तक भी लगवा देता है। इसी तरह दोस्तों, यदि वास्तु में देखें तो आपके घर के जो साउथ ईस्ट की दिशा और साउथ की दिशा, यह बेसिकली मार्स की दिशाएं मानी गई हैं, क्योंकि मंगल जो है वह अग्नि तत्व के बारे में बता रहा है। तो आपके घर में रखा हुआ लाल रंग का सामान, कोई भी ट्रायंगुलर शेप का सामान जो आपके घर में सजा हुआ है, वह भी मंगल ग्रह के बारे में ही बता रहा है। दोस्तों, जब आप एसएससी के बारे में बात करते हैं तो एसएससी की जो दिशा है वो आपके स्ट्रेंथ के बारे में बता रही है, आपके कॉन्फिडेंस के बारे में बता रही है। ये सारे ही ट्रेड्स मंगल के हैं। इसी तरह आगे बढ़ते हुए जब हम साउथ की तरफ को जाते हैं तो इस दिशा में जो मंगल के ट्रेड्स हैं वह देखे गए हैं नेम और फेम के। दोस्तों, यदि किसी वास्तु के ग्रिड प्लान में साउथ की दिशा जो है वह डिस्टर्ब है तो ऐसे में व्यक्ति को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है अपने नाम को कमाने की। यदि आपको किसी भी तरीके से इनमें कमी देखने को महसूस हो रही है तो आप जरूर चेक कर दें क्या यहाँ पे कोई वाटर एलिमेंट तो नहीं आ गया है। दोस्तों, जब भी हम ग्रिड प्लान में साउथ को ऑब्जर्व करते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे S4 और S5 आ रहा है। S4 जो है वो अग्नि का दिशा है और S5 में अग्नि जो है वह ठंडी होकर राख में परिवर्तित हो जाती है, जिसको हम अर्थ में काउंट करते हैं। अब यहाँ पे भी आप अगर इस दिशा के बारे में और अच्छे से समझना चाहते हैं तो मैं आपका ध्यान थोड़ी देर के लिए हनुमान जी के सुंदर कांड के पाठ की तरफ लेकर जाना चाहूंगी, जहां पर हनुमान जी रावण की लंका को जला देते हैं तो वह सोने की लंका को राख में परिवर्तित कर देते हैं। यदि व्यक्ति अपने जोश, बल, ताकत का मिसयूज करता है, यानी कि नाम को खराब कर देता है अपने परिवार के और अपने। दोस्तों, डॉक्टर यदि आपकी बॉडी में आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि आप RBC टेस्ट करवाएं, यानी कि रेड ब्लड सेल्स को टेस्ट करवाएं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो आपकी स्ट्रेंथ और इम्यूनिटी के बारे में जानना चाह रहे हैं। दोस्तों, हमारे ब्लड में 3 मुख्य सेल पाए जाते हैं, जिसमें व्हाइट सेल्स होते हैं, येलो सेल्स होते हैं और रेड सेल्स होते हैं। जो रेड सेल्स होते हैं वह हमारे बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता को पैदा करते हैं। यदि बाहरी रूप से किसी भी तरीके से हमारे बॉडी पर कोई आघात हुआ है तो इसको क्योर करने का काम रेड ब्लड सेल्स करते हैं, यानी इनसे लड़ने का काम किसका है? रेड ब्लड सेल्स का। तो इसी तरह हमने देखा कि यहाँ पे फोर्स भी जो है वो हमें प्रोटेक्ट कर रही है। तो कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन जो है वह कहाँ से देखा जा रहा है? वह देखा जा रहा है आपके मंगल ग्रह से। यदि आपका मंगल ग्रह मजबूत है तो आप अपने आप को प्रोटेक्टिव महसूस करते हैं।
इसका मतलब किसी भी बड़ी से बड़ी समस्याओं को आप बहुत ही आसानी से निपटा देते हैं। दोस्तों, मंगल ग्रह से आपके पड़ोसी, आपके छोटे भाई बहन और आपके मित्र देखे जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति खराब सोसाइटी में रहता है तो उसका मंगल पीड़ित होता है, यानी कि बाहर के एनवायरनमेंट का असर उस व्यक्ति पे पड़ रहा है। इसी तरह यदि किसी व्यक्ति की संगत खराब है तो यहाँ पे भी मंगल को ही जांचना बहुत ज्यादा जरूरी है। मंगल से आप देखेंगे कि व्यक्ति किसकी संगत में है और कैसी वैल्यूज को वो ऐड ऑन कर रहा है अपने लाइफस्टाइल में। पहला बॉक्स आपके व्यक्तित्व के बारे में बता रहा है। तो किसी पर्सनैलिटी को ऑब्जर्व करने के लिए आपके पास कितनी सुविधाएं हैं, आपके विजन को मैनिफेस्ट करने वाली टीम को भी आप मंगल से ही जांचेंगे। यदि कोई हिडन रिलेशनशिप के बारे में जानना है या अपने ससुराल पक्ष के बारे में जानना है तो आप कहाँ से देखेंगे? यहाँ 8वें बॉक्स से देखेंगे। अब यहाँ पे आपने ये जरूर ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपने बॉक्सेस को भी ऑब्जर्व कर लेना है, वहाँ पे देख लेना है कि साइन कौन सा है। जरूरी नहीं है कि वहाँ पे एरीज ही हो या 8वें बॉक्स में स्कॉर्पियो हो, यहाँ पे साइन डिफरेंट हो सकते हैं। तो बॉक्स पे जो मालिकाना हक है वह मंगल ग्रह का है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि राम नाम के व्यक्ति ने एक प्रॉपर्टी दिल्ली में ली है और एक प्रॉपर्टी ली है बॉम्बे में। अब वह दिल्ली में तो खुद रह रहा है, अब जो बॉम्बे वाली प्रॉपर्टी है वह मान लीजिए उसने रेंट पे चढ़ा दी है, लेकिन मालिकाना हक तो राम का ही रहा ना, चाहे उस प्रॉपर्टी में रेंट पे कोई भी रह रहा है। तो ऐसी स्थिति में मालिकाना हक जो है वह मंगल का ही होगा 8वें बॉक्स पे। यहाँ पे 8वें बॉक्स को ऑब्जर्व करना है अलग अलग चीजों के लिए मंगल के एस्पेक्ट्स को रखते हुए। अब दोस्तों, हॉरोस्कोप में आपने मंगल को ऑब्जर्व करते हुए हमेशा ध्यान रखना है कि मंगल की पोजीशनिंग को जरूर देख लेना है। सबसे पहले मंगल देखिए कि मंगल ग्रह जो है वह आपके हॉरोस्कोप में 12 बॉक्सेस में कहाँ पर बैठा हुआ है। अब मंगल के जो 2 साइन है एरीज और स्कॉर्पियो, वह आपके हॉरोस्कोप में कौन से बॉक्स में लिखे हुए हैं। यह हमेशा या ज़्यादातर रोमन साइन में लिखे जाते हैं। इसी तरह दोस्तों, आपने बॉक्स नंबर 1 और बॉक्स नंबर 8 को भी ज़रूर ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे आपने मंगल के लिए यह भी देख लेना है कि मंगल की दृष्टियां कहाँ कहाँ पड़ रही है। कई बार दृष्टियों से भी मंगल के अच्छे या बुरे प्रभाव देखने को मिलते हैं। यदि विवाह में देरी हो रही है तो इसका मतलब आपके हॉरोस्कोप में मंगल जो है वह खराबी की स्थिति में है और आपके घर में जो मंगल की दिशाएं हैं वह डिसबैलेंस है। अब दोस्तों, ज्यादातर देखा गया है कि लग्न में यानी बॉक्स नंबर 1 में, बॉक्स नंबर 4 में, बॉक्स नंबर 7 में, 10 में और 12 में, और कई बार दोस्तों बॉक्स नंबर 8 को भी माना जाता है। यदि यहाँ पे मंगल ग्रह आ जाता है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को मांगलिक कहा जाता है। पहला जो बॉक्स है वो आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बता रहा है। चौथा जो बॉक्स है वो आपके माँ के घर के बारे में बता रहा है, आपकी प्रॉपर्टी के बारे में बता रहा है। इसी तरह 7वां जो घर है वह आपके सांसारिक सुख के बारे में, आपके स्पाउस के बारे में बता रहा है। 8वां बॉक्स आपके हिडन रिलेशनशिप के बारे में, आपके पेन के बारे में बता रहा है। 10वां बॉक्स आपकी ग्रोथ के बारे में बता रहा है। 12वां बॉक्स आपके खर्चे के बारे में बता रहा है। ऐसा व्यक्ति मांगलिक की स्थिति में इसलिए आ जाता है क्योंकि ऐसे व्यक्ति में मंगल की एनर्जी ज्यादा होने के कारण गुस्सा, अग्रेशन, तेजी, रौद्रता ये सब बड़े पैमाने में देखी जाती है, जिसकी वजह से मंगल जो है मांगलिक कार्यों को होने में बाधा क्रिएट करता है। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि यदि ऐसे व्यक्ति का विवाह किसी नॉन मांगलिक से हो जाए तो ऐसे में जो सामने वाला व्यक्ति है उसके अंदर मंगल की एनर्जी बहुत कम होती है। तो मंगल की एनर्जी कम होने के कारण वह अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है, यानी प्रोटेक्शन के इशू आते हैं। स्पाउस जो है वो ज्यादातर बीमार रहता है, या तो देरी करवाएगा या स्पाउस को बीमार कर देगा। तो ऐसे में मांगलिक लोगों को ज्यादातर सजेशन यही दिया जाता है कि जिनका भी मंगल 1, 4, 7, 8, 10 और 12वें बॉक्स में है तो कोशिश कीजिए कि आप ऐसे ही लोगों से विवाह करें। ऐसे में दोस्तों कई बार देखा गया है कि जिन व्यक्तियों की हॉरोस्कोप में मंगल मांगलिक स्थिति के बारे में दर्शा रहा है तो कोई भी मांगलिक कार्य होने के बाद कोई दुर्घटना को हो जाना, किसी भी प्रकार की धार्मिक यात्रा करने के पश्चात घर में दुखों का आना देखा गया है। तो मंगल की नेगेटिव एनर्जी से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आपने अपने
घर में साउथ साउथ ईस्ट और साउथ की डायरेक्शन को जरूर जांच लेना है। वहाँ पे किसी भी प्रकार से काला या नीला रंग नहीं होना चाहिए। यह फायर के काम को बाधित करता है, यानी अग्नि को ठंडा करता है। यदि मंगल खराब स्थिति में है तो आपके जीवन में अच्छे दोस्तों का अभाव रहेगा, और यदि मंगल अच्छी स्थिति में है तो आपके दोस्त ऐसे होंगे जो आपको पुश करते होंगे, आपको एक अच्छे काम में लेकर जाते होंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से मंगल की स्थिति को आपने अपने हॉरोस्कोप में और डेली लाइफ में ऑब्जर्व कर लेना है कि क्या मंगल के आपको अच्छे परिणाम मिल रहे हैं या बुरे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। यदि किसी व्यक्ति की हॉरोस्कोप में उसका मंगल अच्छा है तो ऐसे में यदि व्यक्ति की लड़ाई हो जाती है तो सबसे पहले उसका फ्रेंड उसको साइड करके खुद लड़ना शुरू कर देता है। तो व्यक्ति का जो मित्र है वह अपने मित्र को संकट में नहीं देख सकता। जैसे कि हनुमान जी, वह मित्र थे राम भगवान के। इसी तरह दोस्तों, आपने मंगल के अच्छे प्रभावों के लिए हमेशा हनुमान जी का ध्यान करना है और याद करना है कि उनके अंदर क्या क्वालिटी है। देखिए, हनुमान जी के लिए कहा जाता है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, यानी गुणों का वह सागर है। तो मंगल की एनर्जी अच्छी होने पर ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा गुणी होता है, उसके अंदर ज्ञान का कोई अभाव नहीं होता। लेकिन अगर मंगल खराब स्थिति में है तो वह अपने ज्ञान को, अपनी विजडम को अच्छे से यूटिलाइज ही नहीं कर पाता। ईश्वर ने आपको शक्तियां दी हैं तो उन शक्तियों का प्रयोग आप अच्छे के लिए करें, समाज के कल्याण के लिए करें, तो आप एक मंगल का अच्छा उदाहरण सेट कर पाते हैं। बहुत बार ऑब्जर्व किया गया है कि मंगल की खराबी के बाद भी व्यक्ति के पास बहुत सारा धन एकत्रित हो जाता है या बहुत अच्छा वह पैसा कमा पाता है अपने जीवन में। ये कैसे होता है? अब मंगल जो है वह अच्छी स्थिति में है तो व्यक्ति फोर्स में चला जाता है, और खराब स्थिति में है तो व्यक्ति डाकू बन जाएगा या फिर डॉन बन जाता है। इस तरीके से जो क्रिमिनल माइंड भी है वह भी मंगल के अंतर्गत ही आता है, यानी मंगल से ही जांचा जाता है। यदि भूमि में किसी भी प्रकार की देरी हो रही है, आपको मकान बनाने में समस्याएं आ रही हैं, तो आपने अपने मंगल को भी जांच लेना है। और आपने खासकर ध्यान रखना है, यदि आप अपना घर कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं तो मंगलवार वाले दिन आपने फ्लोर पर किसी भी तरीके की खुदाई को नहीं करना है। तो ये प्रिकॉशन लेकर आप मंगल की बैड एनर्जी को अपने जीवन में आने से रोक सकते हैं। अब दोस्तों, मंगल का जो रत्न कहा गया है वह मूंगा रत्न होता है। मूंगा रत्न आप अपनी रिंग फिंगर में पहन सकते हैं। यदि आपके हॉरोस्कोप में मंगल की स्थिति बहुत अच्छी है तो ही आप इन एनर्जीज को अपने ऑरा में और ज्यादा कलेक्ट करें। अब आपको यदि धन से संबंधित समस्याएं आ रही हैं तो आप मंगल का लाल बल्ब अपने घर के साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में लगा सकते हैं। साउथ ईस्ट की डायरेक्शन जो होती है वह अग्नि तत्व की दिशा होती है। यहाँ पे लगा हुआ लाल बल्ब आपको आपके जीवन में आ रही धन की समस्याओं से मुक्त करता है। लेकिन इसमें भी आपने ये जरूर ध्यान रख लेना है कि मंगल यदि खराबी की स्थिति में है तो आपने रेड बल्ब को यूज नहीं करना है। घर में बहुत ज्यादा लाल रंग का यूज आपने नहीं करना है, क्योंकि एक्सेसिव फायर भी आपको कई बार नुकसान देती है और धन के फ्लो को भी रोक देती है। तो इस चीज का आपने जरूर ध्यान रख लेना है कि मंगल की अगर हॉरोस्कोप में एक्सेसिव एनर्जी है या आपको खुद को लगता है कि मेरे अंदर मंगल की पावर बहुत ज़्यादा है, तो आपने बहुत ज़्यादा रेड कलर को यूज़ नहीं करना है, क्योंकि लाल रंग जो होता है वो कहीं ना कहीं सायरन में लगाया जाता है, यानी एक इंडिकेटर है जल्दबाजी का, तेजी का। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अपनी हॉरोस्कोप को अच्छे से एनालाइज करके, अच्छे से यूज़ करके ही किसी रेमेडी को परफॉर्म करना है। यदि किसी भी प्रकार से आपको नाम यश पाने में दिक्कत आ रही है तो घर के S4 की डायरेक्शन में आप रेड कलर का एक फ्लैग लगा सकते हैं अपने घर की छत पर। और यह जरूर ध्यान रखना है कि ये जो फ्लैग होना चाहिए ये तिकोना होना चाहिए, और ये कहाँ पे होना चाहिए? S4 की ही डायरेक्शन में होना चाहिए, जिससे आप समाज में, सोसाइटी में अपने परचम को लहरा पाए। अगर आपके पास ग्रिडेड प्लान नहीं है और आपको साउथ की डायरेक्शन पता है
और आप ये फ्लैग वाली रेमेडी यूज़ करना चाहते हैं क्योंकि आपको सिम्पटम जो महसूस हो रहे हैं वो नाम में खराबी के महसूस हो रहे हैं, तो ऐसे में आपने क्या करना है, आप यहाँ पे येलो कलर का फ्लैग यूज़ कर सकते हैं। जब भी आपने वास्तु की कोई रेमेडी परफॉर्म करनी है तो आपने मेनली कलर पर फोकस करना है। जिन वस्तुओं की ज़रूरत आपको रोज़मर्रा के जीवन में चाहिए होती है, तो यहाँ पे यदि रूट चक्रा डिस्टर्ब है तो आप उस चीज़ को ले नहीं पाते हैं। अब यहाँ से आपने ये भी ध्यान रखना है, यदि मंगल की एनर्जी डिस्टर्ब है तो आपका रूट चक्रा ब्लॉक है। रूट चक्रा की ब्लॉकेज को हटाने के लिए आप मेडिटेशन को यूज़ कर सकते हैं और मेडिटेशन में आप रूट चक्रा का मंत्र लम को यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, आज की अपनी वीडियो में हमने जाना कि मंगल को आपने अपनी हॉरोस्कोप में कैसे ऑब्जर्व करना है और एक पर्सनैलिटी से कैसे डिफाइन करना है। यदि मंगल की खराबी के कारण आपको बेसिक नीड्स की कमी हो रही है, मैरिज में इशू आ रहे हैं और तो और आपको भूमि के सुख नहीं मिल पा रहे हैं, आप प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं, आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग पा रही है, तो ऐसी स्थिति में आपने क्या करना है, रेमेडी पार्ट को करने के लिए हमेशा अपनी हॉरोस्कोप को अच्छे से एनालाइज करवा के ही किसी रेमेडी को परफॉर्म करना है अपने लिए। दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है मेरी ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। सो स्टे ट्यून एंड कीप ऑब्जर्विंग। धन्यवाद।